नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ आया हूँ। अभी तक का जो वीडियो बनी है उसमें हमने हरियाणा का इतिहास और कुछ भूगोल किया। अब जो शुरू करने जा रहे हैं कुछ जिसको हम सिविक्स कहते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं या प्रशासन शास्त्र कहते हैं, उससे संबंधित है। तो आप जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जो पढ़ेंगे वो हम कर रहे हैं हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा। हरियाणा का प्रशासनिक ढांचा, ये हमारा टॉपिक रहेगा आगे का। तो इसमें हमारा प्रशासन से संबंधित भी पढ़ाई होगी, वीडियोज बनेंगी, और हरियाणा की राजनीति से संबंधित भी वीडियोज बनेंगी। तो आज जो सबसे पहले ले रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं हरियाणा के ज़िले, तहसील, उप तहसील, मंडल, उपमंडल, खंड, गांव, पंचायत, शहर, इनसे संबंधित लेंगे। तो हरियाणा में सबसे पहले ज़िले, तो ज़िले हरियाणा में 22 हैं। फिर तहसील, तो हरियाणा में 93 तहसील हैं। फिर आती है हमारी उप तहसील। सब तहसील ये हमारी 50 है। तहसील के बाद में ब्लॉक आते हैं, खंड आते हैं। तो इसमें कई जिलों से मिलकर के एक मंडल बनता है। मंडल में उपमंडल होते हैं, उपमंडल में खंड होते हैं, खंड में गांव होते हैं। सबसे पहले हम ज़िले से ही ले लेते हैं। तो हरियाणा के टोटल 22 ज़िले हैं। तो ये किस सीरीज में बने और कब कब बने? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया। उस वक्त हरियाणा में 7 ज़िले थे। तो शुरुआत हम उन 7 ज़िलों से ही करते हैं। अंबाला, करनाल, उसके बाद में रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। ये हमारे 7 ज़िले जो हैं 1 नवंबर 1966 को बने। इसके बाद में इन ज़िलों का बंटवारा होता रहा और आगे ज़िले बनते गए। उसके बाद में हमारा आगे आता है 2 ज़िले एक साथ बने, जिसमें भिवानी और सोनीपत, भिवानी और सोनीपत, ये दोनों ज़िले
22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आए। 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा में 2 नए ज़िले बने, भिवानी और सोनीपत। उसके बाद में 23 जनवरी 1973 को 10वां जिला बना कुरुक्षेत्र। 23 जनवरी 1973 को 10वां जिला बना हमारा कुरुक्षेत्र। अब उसके बाद कुरुक्षेत्र के बाद 26 अगस्त 1975 को 26 अगस्त 1975 को 11वां जिला बना हमारा सिरसा, जो कि हिसार जिले में से काट करके बनाया गया था। भिवानी भी हिसार में से कटा था। सोनीपत जिला जो है कुछ हिस्सा करनाल का और कुछ हिस्सा रोहतक का लिया गया था। अब उसके बाद में 12वां जब जिला बना वो बना फरीदाबाद। और ये जिला बना हमारा 2 अगस्त 1969। 2 अगस्त 1969 को। अब उसके बाद 10 साल तक कोई नया जिला नहीं बना। 1 नवंबर 1979 को 3 नए जिले बनाए गए। यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल, ये बने तीनों नए जिले 1 नवंबर 1979 को। यहाँ तक हमारी संख्या होगी जिलों की 15। उसके बाद में 1 जनवरी 1992 को पानीपत 16वां जिला बना। 1 जनवरी 1992 को 16वां जिला हमारा पानीपत बना। फिर पंचकुला 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को पंचकुला, जो कि अंबाला जिले में से काट करके बनाया गया था। उसके बाद में 15 जुलाई 1997 को 2 नए जिले बने, झज्जर और फतेहाबाद। 15 जुलाई 1997 को 2 नए जिले बने, झज्जर और फतेहाबाद। ये हमारे 2 जिले 15 जुलाई 1997 को बने। यहाँ तक हमारी संख्या हो गई जिलों की 19। अब इसके बाद 4 अप्रैल 2005 को मेवात 20वें जिले के रूप में आया। मेवात या नूह 4 अप्रैल 2005 को 20वां जिला बना। 21वां जिला हमारा बना पलवल और 22वां जिला हमारा बना चरखी दादरी। 21वां जिला हमारा पलवल बना 13 अगस्त 2008 को।
और 22वां जिला चरखी दादरी अस्तित्व में आया 4 दिसंबर 2016 को। 2016 को ये हमारे 22 जिले हुए। आपको याद करने पड़ेंगे 22 के 22 जिले, क्योंकि आगे जब मंडल पढ़ाए जाएंगे तो मंडल में किन किन जिलों से बन करके मंडल बना है, हमारा कौन कौन सा मंडल है, राजस्व मंडल है, पुलिस मंडल है, तो इस पर जो प्रश्न बनता है जिलों में वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो हरियाणा में कुल कितने ज़िले हैं, 22। दूसरा तहसील पूछ सकते हैं, हरियाणा में कुल तहसील कितनी है, 93 हैं। और उप तहसील पूछ सकते हैं, वो हैं 50। 3% तो ये बन सकते हैं। फिर उसके बाद में ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के गठन के समय हरियाणा में जिलों की संख्या कितनी थी, तो वो हमारी ये 7 थी। या प्रश्न ऐसे भी बन सकता है कि हरियाणा में गठन के समय में इनमें से कौन सा जिला नहीं था, 3 ये दे देंगे, 1 इनमें से दे देंगे, ये प्रश्न भी बन सकता है। इसलिए आपको ये 7 तो याद रखने पड़ेंगे कि हरियाणा के गठन के समय कौन कौन से ज़िले बने थे। बहुत सी यूट्यूब में वीडियोज़ में होता है, ट्रिक्स वगैरह होती है, लेकिन जब आप पेपर में बैठते हो ना तो सारी ट्रिक्स फेल हो जाती हैं, फिर कोई ट्रिक याद नहीं रहती। आपको याद करना पड़ेगा कि हरियाणा के गठन के समय कौन कौन से ज़िले बने थे, दिमाग में रखना पड़ेगा। मैप से पढ़िए, पुराना मैप देखिए, नया मैप देखिए, उनमें सब पूरा पता चल जाएगा। मैप के द्वारा पढ़िए आप इन ज़िलों को। तो ये 7 ज़िले आपको याद करने पड़ेंगे। गठन के समय अम्बाला, करनाल, रोहतक, जींद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, ये 7 ज़िले याद करने पड़ेंगे। ये गठन के समय बने थे तो याद करने पड़ेंगे। उसके बाद में ये प्रश्न बन सकता है कि हमारा अंतिम जिला कौन सा बना या किस तारीख को बना, इसकी डेट भी आ सकती है। 22वां जिला चरखी दादरी 4 दिसंबर 2016 को अस्तित्व में आया, तो ये प्रश्न बन सकता है। या ये भी बन सकता है कि अंतिम से पहला जिला हमारा पलवल है, जो कि 1 अगस्त 2008 को बना था। यहां तक कि ये इनकी डेट्स दोनों की बहुत जरूरी है, ये तारीखें याद रखनी जरूरी है, दोनों जिले याद रखने जरूरी है। अंतिम जिला चरखी दादरी, उससे पहले वाला पलवल। एक ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे, 8वां जिला कौन सा बना, तो 8वें जिले में आपको जो है भिवानी भी आ सकता है ऑप्शन में, सोनीपत भी आ सकता है। दोनों एक ही दिन बने, 22 दिसंबर 1972 को। तो याद रखना है भिवानी और सोनीपत दोनों ऑप्शन में हो सकते हैं, बाकी ज़िले और होंगे ऑप्शन में। भिवानी या सोनीपत दोनों में से एक हो सकता है। और तारीख भी पूछी जा सकती है 22 दिसंबर 1972। तो यहाँ तक हुई हमारी जिलों से संबंधित। अब तहसील सभी की तो नहीं पूछी जाती, लेकिन ये प्रश्न बन सकता है कि हरियाणा में सबसे अधिक तहसील कौन से ज़िले में पड़ती है। सभी याद करो वो बात अलग है, मैं बता देता हूँ। अम्बाला में 4 तहसील है, करनाल में 5 तहसील है, रोहतक में 4 तहसील हैं, जींद, हिसार, जींद के अंदर 7 हैं और हिसार के अंदर 6 हैं। अब महेंद्रगढ़ में 5 हैं और गुड़गांव में 4 हैं। महेंद्रगढ़ में 5 और गुरुग्राम में 4। अब भिवानी, सोनीपत और कुरुक्षेत्र, भिवानी, सोनीपत और कुरुक्षेत्र तीनों जिलों के अंदर 4-4 तहसील हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा सिरसा। सिरसा के अंदर 6 तहसील हैं, काफ़ी बड़ा जिला है हमारा सिरसा। इस वक्त सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला हमारा सिरसा है। इससे पहले भिवानी होता था, अब चरखी दादरी अलग कर दिया, उसका क्षेत्रफल कम हो गया।
तो सिरसा जो है क्षेत्रफल में हमारा सबसे बड़ा है, तो उसमें 6 तहसीलें हैं। उसके बाद में फरीदाबाद में 3 तहसील हैं, छोटा ज़िला है, तहसीलें 3 हैं। उसके बाद यमुनानगर, रेवाड़ी और कैथल। यमुनानगर में 5, रेवाड़ी में 3 और कैथल में 4। यमुनानगर में 5, रेवाड़ी में 3 और कैथल में 4। उसके बाद पानीपत, पंचकुला, झज्जर। पानीपत के अंदर 5 तहसीलें हैं। पंचकुला छोटा जिला है, उसके अंदर भी केवल 3 ही तहसीलें हैं। झज्जर और फतेहाबाद, झज्जर में 5 हैं, फतेहाबाद में 3 तहसील है, क्योंकि फतेहाबाद भी छोटा ही ज़िला है हमारा। उसके बाद में मेवात, ज़िला छोटा है लेकिन ये हमारा जो है सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है, इसलिए इसको जो है ना कई तहसीलों में बांटा गया ताकि विकास कार्य अच्छी तरह हो सके। पलवल में 3 तहसीलें हैं और चरखी दादरी में केवल 2 तहसीलें हैं। तो तहसीलों से सिर्फ इतना ही प्रश्न बन सकता है कि सबसे अधिक तहसील किस ज़िले की हैं और सबसे कम तहसील किस ज़िले की हैं। सबसे अधिक तहसील जींद ज़िले में है, 7 हैं, और जो सबसे कम तहसील है वो चरखी दादरी की है, केवल 2 तहसीलें हैं, चरखी दादरी और बाडा, 2 तहसीलें आती हैं। तो तहसीलों तक हमने ये किया। उप तहसीलें कभी नहीं पूछी जाती, कभी नहीं पूछा जाता, उप तहसीलों पर सवाल नहीं बनता। तहसील में भी सिर्फ इतना ही प्रश्न बनता है, बताई गई हैं, लेकिन तहसील से सिर्फ यही प्रश्न बनेगा कि सबसे ज़्यादा तहसील किस ज़िले की हैं। 7 तहसील जींद ज़िले में है और सबसे कम तहसीलों वाला ज़िला कौन सा है, तो वो हमारा चरखी दादरी है, केवल 2 तहसीलें हैं और उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, चरखी दादरी और बाडा। तो ये याद रखनी है दोनों तहसीलें। तो ये हुई हमारी तहसील और ज़िले कंप्लीट, जितने प्रश्न बन सकते थे। अगली वीडियो में हम मंडल करेंगे, मंडल, उपमंडल, खंड, गांव, पंचायतें सभी अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि थोड़ा टॉपिक है परीक्षाओं की दृष्टि से आने वाला है। अब आगे आने वाली आपकी जो परीक्षाएं हैं, जिसमें पुलिस है, ग्राम सचिव और पटवारी है, इन तीनों पेपरों में तो इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। आते क्लर्क में भी हैं, लेकिन पटवारी, ग्राम सचिव और पुलिस में ये प्रश्न अवश्य आते हैं। जिले, तहसील, मंडल, उपमंडल और गांव, पंचायत वगैरह जो है ना सारे प्रश्न बनते हैं। तो अगली वीडियो में हम मंडल करेंगे। आप सबका हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।